जिंदगी में अभिन्न भूमिका निभाते हैं। गुरु उस नींव के समान होते हैं जो किसी पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है। और वह ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी विद्यार्थी को सुदृढ़ कर उसे एक सफल इंसान बनाते हैं। शिक्षक वह अनमोल रत्न है जो उन्हें सफल बनाने में सहायता करते हैं। इस पंक्ति में महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु गोविंद दियो मिला। इसका महाकवि पूछते हैं इसका अर्थ किस प्रकार होता है। इस पर महाकवि जी बहुत ही आसानी से बोलते हैं कि आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, आप सर्वप्रथम किन्हें वंदन करेंगे। इस पर महाकवि जी बोलते हैं कि सर्वप्रथम गुरु का ही वंदन शुभ होगा, क्योंकि हमें गुरु ने ही बताया कि ये भगवान है और उनसे हमें गुरु ने ही मार्गदर्शन कराया है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु का ही वंदन शुभ होगा, इसलिए इनका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। मैं आप सबों को एक बात बताना चाहता हूँ जिसमें एक हमें और शिक्षा की वीरता छुपी हुई है। मान लीजिए कि हम किसी एक रास्ते पे जा रहे हैं और उस पर एक पत्थर है और वो सभी पत्थर को पैर मारते हुए आगे बढ़ता है और बढ़ते हैं, लेकिन जब वही पत्थर का पर नजर एक मूर्तिकार को पड़ता है तो उसे लेकर भगवान का रूप देकर एक मंदिर में रखा जाता है और फिर वही पत्थर को लोग उनके आगे प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उस समय भी उस मूर्तिकार को नहीं पूजते हैं। उसी प्रकार शिक्षक भी वह एक अनमोल रत्न है जो विद्यार्थी को आकार देकर उसे सफल इंसान बनाते हैं और फिर उस पर नर आशा रखकर निरंतर अपने सफलता जारी रखते हैं और दूसरे को सफल बनाने में कायम रखते हैं। इस पर गुरु का सम्मान ईश्वर से भी ऊंचा दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तत्समय गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। यदि आप गुरु का सम्मान करते हैं तो आप पर भगवान भी खुश है, चाहे वो ब्रह्मा भगवान हो, विष्णु भगवान हो या महेश भगवान हो, सारे खुश हैं यदि आप गुरु को ही सम्मान करते हैं। महोदय, इनकी सम्मान के लिए विशेष दिन क्या होता है, फिर भी भारत जैसे देशों में आज यानी 5 सितंबर को इनकी सम्मान के लिए एक तिथि घोषित है। आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था तमिलनाडु में। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और माता का नाम सीताम्मा था। इनका मानना था कि शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन अंधकार है और वह अंधकार लाने का प्रकाश एकमात्र ऊर्जा है तो वह सिर्फ और सिर्फ गुरु में है। उन्होंने शिक्षा के प्रति 40 साल योगदान दिया। इसके साथ साथ देश के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में भी अपना शपथ ग्रहण किया। और ये तो सच है कि माता पिता अपने बच्चों के जायदाद में कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक गुरु अपने ज्ञान को बच्चों के पीछे कभी भी कम ज्यादा नहीं करेंगे। यही तो इनकी महानता है। इतना ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।